अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर थी। बच्चे के बाद मेरी सास ने नौकरी छोड़ने का कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और बच्चे के लिए एक नौकरानी रख दी। सास मुझसे बार बार नौकरानी की शिकायतें लगाती, इसलिए तंग आकर मैंने सास को ही अपने जेठ के घर भिजवा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और ज़िंदगी में बहुत सुकून था। मेरा बच्चा भी मुझे अब बिल्कुल भी तंग न किया करता था। लेकिन एक दिन शाम के वक़्त मेरा बच्चा अचानक से मर गया। अस्पताल लेकर भागी। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सकीना नूर है। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी थी। मैं अपनी पोजीशन पर बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी नज़र में औरत का नौकरी करना और अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी था, ख़ास करके आजकल के दौर में। इसलिए मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिग्री मुकम्मल की थी। फिर मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। मैं पूरी तरह से सेटल्ड हो गई थी, तो घर में सबको मेरी शादी की फ़िक्र सताने लग गई। मेरी शादी की बात निकली तो मैंने अब्बाजान से साफ कह दिया था कि मैं ऐसे ही घर में शादी करूंगी जिन्हें मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ ना हो। रिश्ते तो मेरे लिए बहुत आ रहे थे, लेकिन सब यही चाहते थे कि मैं शादी के बाद नौकरी छोड़ दूं। इसलिए मैंने हामी न भरी और फिर मुझे अपनी ही कंपनी के एक लड़के अनवर से मोहब्बत हो गई थी। वो भी मेरे साथ ही नौकरी करता था, इसलिए उसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं था। जब मैंने उसके सामने ये बात रखी कि मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ, तो वो कहने लगा, इसमें क्या मसला है, तुम और मैं दोनों एक साथ में ही दफ्तर जाया करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत बड़ी खुश हो गई। फिर उसने अपने घर वालों को रिश्ता देकर भेजा, तो उसकी वालदा ने भी मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ ना किया और यूं मैं अनवर की बीवी बनकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेरी सास मेरे साथ रहती थी, जबकि अनवर के बाकी शादीशुदा भाई सब अलग अलग घरों में रहते थे। मुझे भी अपनी सास के होने से बड़ा सहारा था, क्योंकि वो मेरी गैर मौजूदगी में ना सिर्फ घर की देखभाल करती थी, बल्कि खाना पकाने से लेकर दूसरे काम काज भी कर दिया करती थी। मेरी सास बहुत ही शफीक औरत थी, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा करती थी। मेरी थकन का भी इन्हें एहसास होता। इन्होंने कभी भी मेरी नौकरी को लेकर कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी, जैसी कि रिवायती सासें करती हैं। ऐसे ही 4 महीने गुजरे और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पुरसकून चल रही थी, जबकि मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हो गई थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ये खुशखबरी नहीं चाहती थी। मेरा कैरियर अपने अरूज पर था। मैं मुस्तकिल तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ऐसे में यह बच्चा मेरे लिए कुछ मुश्किल साबित होता। जब यही बात मैंने अनवर से कही तो वो कहने लगे, ये तो अल्लाह ताला की देन है। अगर तुम उम्मीद से हो ही गई हो तो बस इस बच्चे को पैदा कर लो। आजकल के दौर में बच्चा संभालना कौन सा मुश्किल काम है। कुछ अम्मा देख लेंगी, कुछ हम मुलाजमा रख लेंगे तो वो संभाल लिया करेगी। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। अनवर के समझाने और उनकी खुशी पर मैं उस बच्चे को पैदा करने के लिए राज़ी हो गई थी। वैसे भी मुझे यकीन था कि मेरी सास अच्छी तरह बच्चे की देखभाल कर सकती है। मैंने नौकरी न छोड़ी थी। मैं आखिरी दिन तक अपनी नौकरी पर गई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि आखिर के महीनों में छुट्टियां ले लो, आराम करो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रहे। लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि मैं किसी सूरत अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाऊंगी। और फिर मैंने आखिरी दिन तक दफ्तर जाना जारी रखा था। फिर एक रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और हम हस्पताल चले गए। तो मेरे पास बेटे की पैदाइश हुई। बेटे को गोद में लेकर मुझे ऐसी खुशी मिली थी कि मेरे बयान से बाहर थी।
और ना सिर्फ अनवर खुशी से पागल हो रहे थे, बल्कि मेरी सास ने तो बच्चे के नाम का सदका भी निकाल दिया था। सारी नर्सों में तोहफे तहाइफ भी बांटे थे। अब तक अनवर के सारे भाइयों के पास बेटियां ही बेटियां मौजूद थीं। ये पहला बेटा था, इसलिए हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अनवर का पूरा ख़ानदान ही हमारे बच्चे की पैदाइश पर जश्न मना रहा था। मैं अपनी सास के इस अच्छे रवैये पर बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ करती थी कि वो मेरे साथ इतने अच्छी कैसी है। मैंने तो सास बहू के जो मामलात सुन के रखे थे, मेरे हिसाब से तो मेरी सास को भी बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करती कि वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई खातून थी। बहुत मुश्किल से मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टियां ली थी। 1 महीने के बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई और जब मेरा दफ्तर जाना शुरू हुआ तो मेरे बेटे अरसलान का मसला होने लगा। मेरी सास ने उसे अपनी गोद में ले लिया था। वो उसे संभालती भी थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही अरसलान की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और हम उसे डॉक्टर साहब के पास लेकर चले गए तो पता चला कि उसे डब्बे का दूध सूट नहीं कर रहा है। उस वक़्त मेरी सास ने कहा कि बहू, कुछ अरसे के लिए अपनी नौकरी को खैर आबाद कह दो, बच्चे को दूध पिलाओ, उसका ख्याल रखो। एक माँ की ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। बच्चा कुछ हाथों में आ जाएगा और खाने पीने लगेगा तो तुम दोबारा नौकरी शुरू कर लेना। मुझे तुम्हारी नौकरी पर कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन डब्बे के दूध से बच्चे की सेहत नहीं बनती। बज़ाहिर तो वो तंदुरुस्त नज़र आता है, मगर अंदर से खोखला होता है। सास की बातें सुनकर मैंने अजीब नज़रों से इन्हें देखा था। मुझे पुराने ज़माने की बातें हरगिज़ पसंद नहीं थी। आजकल तो हर औरत ही बच्चे को डब्बे का दूध पिलाती थी, फिर चाहे वो नौकरी पेशा हो या ना हो। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहकर दूसरा दूध का डब्बा लिखवाया और वो लेकर घर आ गई थी। अगले दिन जब मैं नौकरी पर जाने लगी तो मेरी सास ने फिर वही बात दोहराई कि देखो सकीना, अभी अरसलान को तुम्हारी अशद ज़रूरत है। इस वक्त उसका ख्याल रखो, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगी। जो बच्चे बचपन में कमज़ोर रह जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी उनकी सेहत नहीं बनती, बल्कि वो किसी न किसी बहाने से बीमार पड़ते ही रहते हैं। सास की इस बात ने मुझे तो आग ही लगा दी और मेरे दिल में ख्याल आया कि वो अब मेरी नौकरी छुड़वाना चाहती हैं। शायद इन्हें इसी दिन का इंतज़ार था, लेकिन मैं उनके हाथों ब्लैकमेल होने वाली हरगिज़ भी न थी। मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में सास को कह दिया कि अगर आपसे अरसलान नहीं संभलता तो मैं मुलाजमा अफोर्ड कर सकती हूँ, आप परेशान बिल्कुल ना हो। मेरी सास कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना सुनी और अगले ही दिन ऑफिस जाकर अपने साथी कुलीग से बातचीत की और एक मुलाजमा को अरेंज करने को कहा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारी सास तो बड़ी चालाक है। शुरू शुरू में अच्छी बनकर तुम्हें नौकरी करने दी और अब इस बच्चे को जंजीर बनाकर तुम्हें रोकना चाहती है। दरअसल इन्हें ये बात पहले से ही मालूम थी कि बच्चा होने के बाद औरत को ब्लैकमेल करना आसान हो जाता है। अब वो तुम्हें अरसलान के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। मेरी दोस्त, जो ख़ुद अपनी सास से बेजार थी, उसने मुझे मेरी सास के ख़िलाफ़ भी भड़का दिया था। मेरी दोस्त ने मुझे ऐसी बात कही कि मैं सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लग गई थी। फिर 2-4 दिन के बाद ही उसने एक नौकरानी अरेंज कर दी जो उसके घर में भी काम काज करती थी। मैंने उस नौकरानी को महीने के 20,000 रुपये देने का वादा कर लिया और उससे कहा कि बस सारा दिन तुम मेरे बच्चे का ख़ास ख्याल रखना और कोशिश करना कि उसे मेरी सास की गोद में न डालो। मैं चाहती थी कि अरसलान मेरी सास के पास ना ही जाए तो अच्छा है, वरना फिर वो किसी न किसी बात का पतंगड़ बनाकर मुझे नौकरी से रोकने की कोशिश करेंगी।
मेरी मुलाजमा रखने पर अनवर बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। कहने लगे, अम्मा बच्चे की इतनी अच्छी तरह देखभाल कर रही हैं, फिर तुम्हें बाहर की औरत रखने की क्या ज़रूरत है। मैंने अनवर से कहा कि अम्मा घर का काम काज भी देखती हैं, बच्चा वगैरह भी संभालती हैं, उनके लिए सब बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने तो अम्मा के हक़ में अच्छे के लिए ही मुलाजमा रखी हुई है। ये सुनकर अनवर खुश हो गए थे। मैंने बहुत दिमाग चलाकर अनवर को अपने काबू में कर लिया था और फिर जैसा मैंने नौकरानी से कहा था वो वैसा ही करने लग गई थी। सारा दिन वो मेरे ही कमरे में रहती थी और बच्चे को अपने पास रखती थी। मेरी सास को बच्चा बिल्कुल भी ना देती थी। 2-4 दिन गुजरे तो एक शाम मेरी सास कहने लगी, ये मुलाजमा कुछ ठीक नहीं है। उसके आने के बाद से अपना असलान मुझे कुछ अलग अलग सा लगने लगा है। सास की बातें सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। 2 महीने के बच्चे में मेरी सास को क्या अलग नज़र आ रहा था। अनवर भी चौंक से गए। कहने लगे, क्या बात है अम्मा, कोई परेशानी है। मेरी सास कहने लगी कि वो सारा दिन बच्चे के साथ कमरे में रहती है और बच्चे के रोने की आवाज़ तक नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1-2 महीने का बच्चा सारा दिन एक बार भी न रोए। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, अम्मा आपको तो खुश होना चाहिए कि वो बच्चे को इतने अच्छी तरह से संभालती है। अम्मा जान कहने लगी, बच्चा छोटा है, किसी न किसी वजह से ज़रूर रोता है। ऐसा नहीं होता सकता कि बच्चा बिल्कुल भी न रोए। लेकिन उस मुलाजमा के पास तो तुम्हारा बच्चा एक आवाज़ भी नहीं करता, ऊपर से वो उसे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फीडर बनाकर पिलाती रहती है। इतना ज़्यादा फीडर देना भी ठीक नहीं होता। अम्मा की बातें सुनकर मेरी जान जल गई और मैंने कहा, आपको क्या परेशानी है। नौकरानी उसे अच्छी तरह से संभाल रही है, वो रोता नहीं है, ज़्यादा दूध पीता है, तो उससे उसकी सेहत अच्छी खासी होगी। लेकिन आपको तो हर बात में मसला निकालना होता है। दरअसल मसला आपको मेरी नौकरी से है, लेकिन मैं आपकी बातों में आकर अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना खाना छोड़ा और टेबल से उठकर कमरे में चली गई। मेरी हरकत पर मेरे सास का दिल खट्टा सा हो गया और अनवर मेरे पीछे कमरे में चले आए और कहने लगे, सकीना ये क्या हरकत थी। अम्मा तुमसे और हमारे बच्चे से इतनी मोहब्बत करती हैं, तुमने उनसे इस लहजे में बात की। मैंने अनवर से कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी अम्मा क्या चाहती हैं। दरअसल इन्हें मेरी नौकरी से मसला है और कोई बात भी नहीं है। शुरू शुरू में तो इन्होंने अच्छेपन का दिखावा कर लिया था, लेकिन अब उनसे ये दिखावा नहीं होता था। मुलाजमा न सिर्फ अच्छी है बल्कि मेरा बच्चा भी उसके साथ खुश है। सारी सारी रात भी मुझे परेशान नहीं करता, जबकि पहले तो पूरी पूरी रात रोता रहता था। अच्छा ये है कि अपनी अम्मा से कहें कि वो हमारे बच्चे के मामले में दखल अंदाजी ना करें। मेरे जहर भरे लहजे पर अनवर खामोश हो गए थे। फिर कमरे से निकल कर न जाने इन्होंने अपनी माँ से क्या कहा था कि अगले दिन से मेरी सास ने इस बारे में बातचीत करना छोड़ दी थी। 2-4 दिन सुकून से गुजरे। फिर एक दिन मेरी सास कहने लगी कि जो नौकरानी तुमने रखी हुई है ना, उसके रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं हैं। बच्चे को कमरे में छोड़कर खुद सारा वक्त फ़ोन पर लगी रहती है। मैंने अम्मा से पूछा, तो क्या बच्चा रोता धोता है। कहने लगी, नहीं, असलान की तो कोई भी आवाज़ नहीं आती है। मैं मांगती हूँ तो मुझे भी नहीं देती। मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, तो फिर आपको क्या मसला मसाइल हैं। अगर वो रोते हुए अरसलान को छोड़कर किसी से फ़ोन पर बातचीत करे तो मैं उससे लड़ाई झगड़ा भी करूं, लेकिन अगर अरसलान ही उसे तंग नहीं कर रहा और वो किसी से बात कर रही है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी सास एकदम फिर खामोश हो गई थी। लेकिन उसी रात मैंने अनवर से कहा कि आपकी अम्मा पिछले 1.5 साल से हमारे साथ हैं।
क्या किसी दूसरे भाईजान का कोई हक भी नहीं है कि अपनी माँ को बड़े भाई के घर छोड़ दें ताकि हमारे घर का सुकून कुछ कायम हो सके? मेरी बात सुनकर अनवर ने अजीबो गरीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, जैसे इन्हें मेरी बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ हो। मैंने कंधे उचका दिए और कहा कि झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया। आपकी अम्मा को अब मेरी नौकरी पर इस कदर एतराज़ हो गया है कि वो अरसलान को बहाना बनाकर कोई ना कोई झगड़े का मौका ढूंढ रही हैं और मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो। मैं थकी हारी दफ्तर से आती हूँ और उसके बाद अम्मा की बातें सुनने को मिल जाती हैं। इससे पहले कि लड़ाई झगड़ा बढ़े या रिश्तों में दरार आ जाए, बेहतर तो यही है कि आप कुछ दिन इन्हें बड़े भाई जान के घर छोड़ दें। और फिर अगले दिन मेरी सास ने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि मुझे हमज़ा के घर छोड़ आओ। शायद इन्होंने मेरी और अनवर की बातें सुन ली थी। अनवर ने इन्हें रोकना चाहा था मगर वो ना रुकी और अपना सामान समेट कर उसी शाम जेठ के घर चली गई थी। उनके चले जाने के बाद मुझे बड़ा सुकून हो गया था। मैंने सारी घर की जिम्मेदारी नौकरानी को दे दी और उसे कहा कि अब तुम अच्छी तरह हमारे बच्चे और घर की देखभाल करना। थोड़ी सी ही देर में उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे दुआएं देने लगी, बीबी जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और उसे तो डब्बे के दूध से कोई भी मसला मसाइल नहीं होता। पता नहीं क्यों आपकी सास बिला वजह आपसे शिकायतें लगाती रहती थी। नुकरानी ने भी अम्मा के ख़िलाफ़ मेरे कानों में जहर उंडेल दिया था और मैं पूरी तरह इस बात पर पक्की हो गई थी कि मेरी सास को मेरी नौकरी से ही मसला था। अम्मा जान के चले जाने के बाद एक दफ़ा फिर ज़िंदगी पुरसकून हो गई थी और मैं शाम को घर लौटती तो अरसलान मुझे सुकून से सोता हुआ मिलता। नौकरानी उसे छोड़कर चली जाती। मैं घर के काम काज भी देख लेती और रात का खाना भी हो जाता, लेकिन अरसलान ज़्यादा परेशान न करता था। वो नींद में से उठता तो भी खामोश पड़ा रहता और फिर सारी रात भी सुकून से सोता रहता। बस मैं उसे थोड़ी थोड़ी देर से फीडर देती और डायपर चेंज करा देती थी। मैं अरसलान की इस रूटीन से बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अनवर से एक दिन कहा भी कि देखें नौकरानी ने हमारे बच्चे को कितनी अच्छी तरह से रखा हुआ है। अब वो बिल्कुल भी तंग नहीं करता, लेकिन मेरे शोहर कहने लगे बड़ी अजीब सी बात है कि इतना छोटा बच्चा है और इतना खामोश रहता है, जबकि इस उम्र के बच्चे तो हाथ पाँव मारते हैं, चीख चीख कर रोते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में बच्चा ही नहीं है। मैंने हंसकर अनवर से कहा क्योंकि ये आपकी और मेरी औलाद है, हम दोनों सुलझे हुए और नरम मिजाज हैं, इसलिए ये भी ऐसा ही बड़ा होगा, आप परेशान ना हों। मैं अक्सर रातों को उसे गोद में लेकर खूब प्यार करती थी। मेरी नौकरी में मुस्तकिल तरक्की हो रही थी और मैं अरसलान के नसीब से समझती थी। जब से अरसलान आया हुआ था मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई थी। ऑफ़िस में मेरी पोस्ट बहुत अच्छी हो गई थी और अनवर भी मुझसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे और अब तो हमें मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी भी मिलती थी, क्योंकि अम्मा जान नहीं चाहती थी कि अम्मा ने यहाँ से जाने के बाद एक दो दफ़ा बस फ़ोन करके अरसलान की खैर खैरियत पूछी थी। शायद कि वो हमसे नाराज़ थी, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो नुकरानी पर झूठे इल्ज़ामात लगाती थी, क्योंकि नुकरानी ने ना सिर्फ अरसलान को अच्छी तरह से संभाला हुआ था, बल्कि जब मैं घर लौटती तो घर भी साफ़ सुथरा ही होता था। ऐसे ही 2 महीने और गुज़र गए थे और फिर एक दिन अचानक ही रात के वक़्त कुछ ऐसा महसूस हुआ था जिसे अरसलान बेजान सा पड़ा हो। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठाया और प्यार करना चाहा तो मैंने उसके वजूद को ढीला पाया। मैं घबरा गई। मैंने नींद में से अनवर को जगा दिया और कहा, देखे ना, अरसलान आंखें नहीं खोल रहा है, हाथ पाँव भी
बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। अनवर ने भी उसे हिलाने जुलाने की कोशिशें की थी, लेकिन वो तो टस से मस न हुआ था। हम उसे लेकर अस्पताल भागे तो ऐसी खबर मिल गई कि जिसने हमारे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सुनकर मैं चीखें मार मार कर रोने लग गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मेरे बच्चे को कोई बीमारी भी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, हर तरह से सेहतमंद था, सोया भी सही से था। फिर उसकी जान कैसे जा सकती थी? डॉक्टर साहबा कहने लगी कि कुछ मामला गड़बड़ सा लग रहा है, हमें इसका पोस्टमार्टम करना होगा। और फिर डॉक्टर ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आईं तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे पता चला कि मेरा बच्चा कुदरती मौत नहीं मरा, बल्कि लापरवाही और गफलत की वजह से वो मौत का शिकार हुआ है। उसे ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिससे वो हर वक्त सोता रहता था, और उन दवाइयों की ज़्यादती की वजह से ही उसके दिलो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और उसकी नींद में मौत वाक़या हो गई थी। डॉक्टर मुझसे पूछ रहा था कि आप अपने बच्चे को कौन सी दवाइयाँ दे रही हैं। मैंने फ़ौरन इनकार किया और कहा कि मैंने आज तक अपने बच्चे को कोई दवा नहीं दी। फिर जब डॉक्टर साहब ने बार बार सवाल जवाब करना शुरू किए तो मैंने मुलाजमा को फ़ोन लगा दिया और उसे अरसलान की मौत के बारे में ना बताया, बल्कि उससे कहा कि मुझे वो दवा का नाम बता दो जो तुम अरसलान को दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मैं उसे दवा पिलाकर सुला दूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो वो चौंक गई और घबरा कर कहने लगी, बीबी जी, मैं तो अरसलान को कोई दवा नहीं देती। मैंने तो उससे कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ कि तुम उसे सुलाने के लिए कोई दवा देती हो, मुझे भी उसे वही दवा पिलानी है। फिर उसने कुछ झिझकते हुए मुझे बताया कि वो उसे खांसी की दवा पिलाती है और दिन में 3-4 चम्मच पिला देती है, जिसकी वजह से वो सारा वक्त सोता रहता है और ज़्यादा परेशान नहीं करता। यह सुनना था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि बड़ों का खांसी का सिरप तो बड़ों के लिए भी एक ही चम्मच काफ़ी हो जाता है। इतने छोटे से बच्चे को दिन में 3-4 दफ़ा वो सिरप पिलाने की वजह से ही उसके असाब जवाब दे गए हैं, उसका जहन मफलूज हो गया था और वो नींद में ही इस दुनिया से चला गया। बच्चों से लापरवाही और गफलत बरतने का यही नतीजा होता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं चीख चीख कर रोई थी। यह सदमा मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस नुकरानी की जान ले लूं, लेकिन गलती उसकी नहीं थी बल्कि मेरी अपनी थी, जो मैंने आंखें बंद करके अपने बच्चे के मामले में गैर औरत पर भरोसा कर लिया था। मैं बच्चे की मैयत लिए घर पहुंची थी। अनवर ने मेरी सास और अपने ख़ानदान वालों को भी खबर कर दी थी। सब लोग रोते पीटते चले आए थे। मेरी सास का हाल बहुत बुरा था। इन्हें अरसलान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो उनका अकलौता पोता था। वो बस खामोशी से आंसू बहाए चली जा रही थी। और फिर जब इन्होंने मेरी ख़राब हालत देखी तो ख़ुद ही मेरे पास चली आई और मुझे सीने से लगा लिया और सब्र की ताकीद करने लगी। उनके इस अंदाज पर मैं फूट फूट कर ज़ारों कतार रोने लग गई। मैंने इन्हें कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई थी। उनकी गोद से उनका पोता छीना था, उसके बावजूद भी वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी सास कहने लगी, सकीना, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुमने तो सबसे बड़ा खसारा उठाया है। मेरा पोता था, लेकिन तुमने तो उसे पैदा किया था। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, बस तुमने वक़्त पर मेरी बात न मानी, इसलिए ये नुकसान हो गया है। मुझे पहले ही दिन से उस नुकरानी के तौर तरीके समझ नहीं आते थे। कोई भी बच्चा बग़ैर रोए सारा दिन नहीं गुजार सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। बच्चे की तो फितरत में होता है कि वो ज़रा ज़रा सी बात पर रोते हैं, पेशाब भी करते हैं तो भी रोते हैं, भूख भी लगे तो रोते हैं।
लेकिन जब तुम्हारा बच्चा तो रोता न था। तो मुझे ये बात अजीब व गरीब सी लगती थी। एक दो दफ़ा मैंने कमरे में झांक कर देखा तो वो बिस्तर पर खामोशी से पड़ा था और मुलाजमा फ़ोन पर लगी हुई थी। उसी दिन मेरे दिल में खटका आया था कि वो हमारे अरसलान के साथ कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन तुमने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मेरी वजह से तुम्हारा और अनवर का रिश्ता ख़राब ना हो, यही सब सोचकर मैं अपने बड़े बेटे के घर चली गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस वजह से मेरा अपना बच्चा ही इस दुनिया से चला जाएगा। काश मैं इस घर में ही रहती, उस पर नज़र रखती, तो ये सब कुछ ना होता। मेरी सास तो अपनी ही गलती पर अफसोस कर रही थी, जबकि गलती उनकी नहीं मेरी थी। मेरा प्यारा बेटा इस दुनिया से चला गया था। मुझे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं अपनी नौकरी ज़रूर कायम रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अरसलान की मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं थी। वो तो मेरी ज़िंदगी बन चुका था। अनवर मुझसे खफा से थे, वो बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि ये सब कुछ मेरी ज़िद और हट धर्मी की वजह से हुआ है। अनवर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा डाली और वो नुकरानी गिरफ़्तार हो गई थी। फिर जब मेरे बच्चे की मौत पर पास पड़ोस वाले चले आए तो इन्होंने ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो कहने लगे कि आपकी सास के चले जाने के बाद आपके फ्लैट में रोज़ाना ही नहीं कोई ना कोई आदमी आता जाता रहता था और सारा दिन उस नुकरानी के साथ अंदर रहता। कई दफ़ा हम लोगों ने ये बात महसूस की, लेकिन फिर आप लोगों से ये सोच कर कुछ ना कहा कि शायद आपको इस बारे में इल्म होगा। लेकिन आज जब हमें पता चला कि आपका बच्चा आपकी मुलाजमा की वजह से इंतकाल कर गया है, तो हमने ये बताना ज़रूरी समझा। वो मुलाजमा ख़राब औरत थी। मेरे बच्चे को नींद की दवा देकर सुला दिया करती थी और ख़ुद गैर मर्दों को मेरे घर बुलाकर उनके साथ अयाशी किया करती थी। वो हर तरफ से पैसा कमा रही थी और अपने ऊपर उसने शराफत का लिबादा डाल कर रखा था। लेकिन ये भेद इतनी देर में खुला था कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठा लिया था। मैंने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी थी, वो नौकरी जिसके खातिर मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। अब मेरी नज़र में इसकी कोई भी हैसियत नहीं रही थी। मेरी नौकरी, मेरा कमाना सब बेसूद चला गया था। मेरी सैलरी लाखों में थी, लेकिन उस तनख्वाह का मैं क्या करती जब वही नहीं रहा था जिस पर मुझे खर्च करना था। मैंने अपनी सास को वापस अपने पास रख लिया था। वो हर वक्त मेरी दिलजोई करती रहती थी, मेरा ख्याल रखा करती थी और मुझे कहती थी कि अल्लाह ताला दोबारा तुम्हारी गोद भर देगा। लेकिन अरसलान को खोने का जो दुख था वो शायद जा ही नहीं सकता था। अपनी सास की ही बदौलत मैंने आहिस्ता आहिस्ता संभलती चली गई और अल्लाह ताला ने दोबारा मेरी गोद भर डाली। लेकिन आज भी मुझे अपनी लापरवाही, अपनी गलती पर अफसोस होता है। बड़े जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। वो हमसे ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं। इन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए होते, उनके पास तजर्बा होता है। अगर हम छोटे उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीज़ नहीं होते तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। लेकिन अक्सर बहुओं को यही लगता है कि सास जो कह रही है वो दुश्मनी में कह रही है, हमें नीचा दिखाने के लिए कह रही है और हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर हमें आकर ये एहसास होता है कि उनकी कही हर बात ठीक थी, लेकिन उस वक़्त हमें ये बात कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन मैंने न सिर्फ़ अपनी गलती को तस्लीम किया बल्कि अपनी सास से भी माफ़ी मांगी और फिर जब दोबारा खुदा ने मेरी गोद में बेटी की खुशी डाली तो मैंने उसे खुशी खुशी अपनी सास के हवाले कर दिया था। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।